हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा होंडा की SP125 का। SP125 एक बहुत ही अच्छी फैमिली बाइक है और एक कम्यूटर बाइक भी है। और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है उसको एक स्पोर्ट्स के तरीके से ये बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे में जो कॉल लगाया हुआ है टैंक के पास, ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगता है। और SP की एक सबसे खास बात ये है कि एक बहुत ही लंबी बाइक है, मतलब एक अपने सेगमेंट के हिसाब से ये आपको अच्छी खासा स्पेस दे देती है। अगर बैठने का स्पेस चाहे बात करें या फिर आगे टैंक के आसपास का स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस ही बाइक है। तो एज अ फैमिली जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें सीट में कमी है, कोई बैठने में किसी को दिक्कत हो रही है, चलाने में दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ें इस बाइक में नहीं देखने को मिलती है। तो आइए इस बाइक के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इस बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, ये बाइक कैसे डिज़ाइन की गई है। तो अगर सबसे पहले हम हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ये डीसी हेडलैम्प मिलता है जो कि आपके सिर्फ मतलब चाबी ऑन करना, बाइक को भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हेडलैम्प जो है वो ऑन हो जाता है। आपका रोशनी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे डीसी हेडलैम्प में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं ना तो सिर्फ की ऑन करने से ही आपकी जो मैक्सिमम लाइट है वो थ्रो कर देती है। और जो नॉर्मल हेडलैम्प होती है उसमें क्या दिक्कत होती है कि जैसे जैसे आप एक्सीलेटर लेते हैं उस तरह से उसकी रोशनी बढ़ती है, लेकिन इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट रोशनी जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर जो दे सकती है वो देती है। हाँ, थोड़ा चलने के बाद और थोड़ा मज़ेदार रोशनी आती है, लेकिन मैक्सिमम रोशनी ये पहले ही देने का कोशिश करती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिलता है 18 इंच का अलॉय व्हील, जो कि नॉर्मल सेगमेंट में आपको कहीं भी 18 इंच नहीं दिया जाता है, सब जगह आपको 17 इंच मिलेगा। यहाँ आपको मिलता है 18 इंच का अलॉय व्हील। और आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है, देखने में मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती है कि कम्यूटर सेगमेंट में भी होंडा ने इस बाइक के अलॉय व्हील को एक ऐसा डिज़ाइन दिया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हो। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और ये आपको मिल जाता है 80/100/18 का ट्यूबलेस टायर। तो ट्यूबलेस टायर से भी मुझे आगे ऐसे कोई शिकायत नहीं है कि टायर आपको क्वालिटी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है, ग्रिप आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। बाकी मैडगार्ड का डिज़ाइन रेड कलर में बाइक काफ़ी खूबसूरत लगती है। कोई भी बाइक हो और रेड कलर में हो तो उसका चार्म ही अलग होता है। रिफ्लेक्टर यहाँ ऐड किया गया है, टेलीस्कोपिक फोक्स का डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा पीछे टैंक की ओर। तो टैंक में आप देख रहे हैं कि होंडा का लोगो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में दिया जाता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और साथ ही साथ ये पूरा कॉल का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, इधर भी दिया गया है, तो स्पोर्टियर बनाता है इसको। जैसे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में जैसा जो आप देखते होंगे कि पूरा फेयरिंग का लुक आगे लगाया जाता है, तो उसी टाइप का फाइबर का पूरा लुक यहाँ पे देखने को लगाया जाता है। और ये लुक एक तरह से मैं बोलूँगा कि सेफ साइड भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लुक क्या होते हैं कि वो बाइक गिरने पे टूट जाते हैं, लेकिन ये जो है हैंडल से जो कि आपको यहाँ पे फिटेड दिख रहा है, इससे ये कहीं ना कहीं बच जाता है। अगर आप किसी तरफ लेफ्ट या राइट इस बाइक को अगर गिराते हैं, झुकाते हैं, उस कंडीशंस में ये फेयरिंग का जो लुक है ये टूटेगा नहीं, तो वो एक बेहतर चीज़ मिल जाती है आपको। टैंक जो मिल जाता है स्टील का, यहाँ पे भी एक कवर लगाया गया है, जो कि पहले यहाँ पे फ्यूल नॉब आता था BS6 में, उसको हटा के तो इस पर कवर लगा दिया गया है, ये भी देखने में अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें SP125 का यहाँ पे लोगो, आपको ब्रांड लोगो मिल जाता है। और इंजन के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। वैसे यहाँ पे आपको मिल जाता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक आपको कैसी देखने में लग रही है, और फ्यूल टैंक कुछ इस तरह से होती है। और हम पीछे तक देखते हैं तो सीट आपको इतना लंबा मिल जाता है। तो दो लोग ऐसे हम अभी बैठ के इस पर दिखाएंगे कि बैठने के बाद इस सीट पे कितना जगह बचता है। ग्रैब की बात करें तो यहाँ पे एक कनेक्टेड ग्रैब दिया गया है। इस तरह के ग्रैब काफ़ी बेहतर होते हैं अगर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, कुछ सामान ले जाना हो, हर पर्पज़ पे अगर किसी को पकड़ना भी हो तो उसको थोड़ा सेफ साइड होता है कि वो आराम से चीज़ों को पकड़ सकता है। अगर हम थोड़ा रियर में आते हैं तो इस डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, ये आपको सिर्फ इसी बाइक में मिलती है। मुझे सबसे बेहतर लगता है क्योंकि अगर आप किसी को बैठाते हैं यहाँ पे, खासकर लेडीज़ को, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि टायर में उनकी ओढ़नी या कपड़ा कोई फंस ना जाए। उसके लिए काफ़ी अच्छा साड़ी गार्ड लगाया गया है, और इस पे जो है फाइबर से इस तरह से कवर कर दिया गया है। सिर्फ स्टील से नहीं, लोहे से नहीं, फाइबर से भी कवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैन कवर भी इसमें आपको लगा के दिया जाता है। इस सेगमेंट की बाइक में चैन कवर मोस्टली मिलता है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। पीछे भी सेम डिज़ाइन का आपको अलॉय व्हील मिलता है, और ये अलॉय व्हील जो मिलता है इसके साथ भी आपको 80/100/18 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि अच्छे खासे क्वालिटी के हैं और आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं करेंगे। टायर की आप चौड़ाई देख सकते हैं कि किस तरह की टायर की चौड़ाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर देते हैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की रियर की। तो पीछे में आपको मिल जाता है 130 mm का ड्रम ब्रेक, और इस ड्रम ब्रेक से आगे का डिस्क ब्रेक भी कंट्रोल होता है।
क्योंकि ये बाइक CBS के साथ इक्विपाइड होकर आती है। मतलब जब भी आप ब्रेक लीजिएगा तो पीछे वाली ब्रेक से आगे वाली ब्रेक सिंक होती है, तो 40% जो थ्रो आगे वाली ब्रेक पे भी जाता है, तो आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाती है। जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो आपकी बाइक जल्दी वहाँ पे रुक जाएगी। अगर राइट साइड प्रोफाइल की बात करें तो एग्जॉस्ट में आपको इस तरह की प्लेट लगी हुई मिल जाएगी, जो कि क्रोम फिनिशिंग में आती है, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैर रखने के लिए, और ये सॉकेट जो है वो एडजस्टेबल है 5 वे में, तो आप अपने हाइट के अनुसार थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो इधर किक स्टार्ट देख सकते हैं, इंजन में ब्रेकिंग देख सकते हैं, यहाँ पे CBS का कंट्रोल सारे लगाए गए हैं। यहाँ पे एक लेग गार्ड लगेगा, जिसके बाद ये बाइक और ज़्यादा अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी और भरी पूरी लगेगी बाइक। और इधर से आप डिज़ाइन देख सकते हैं, डिस्क ब्रेक आपको 240 mm का मिल जाता है डिस्क ब्रेक, जिससे आप बाइक को आराम से रोक सकते हैं। मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि इसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट भी आता है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट भी आता है, तो आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लें, वो आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लंबे समय तक बरकरार रखेगी। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो ये चीज़ें अपडेट की गई हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं ऑन करने पे इस तरह से कुछ शो करता है, न्यूट्रल शो करेगा, और यहाँ पे भी गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, तो अगर आप गियर चेंज करते हैं तो आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। तो वो बेहतर चीज़ें बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे फ्यूल गेज यहाँ पे शो करेगा, स्पीडोमीटर, टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ट्रिप मीटर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 12 का किलोमीटर ये चली हुई है, ट्रिप A, ट्रिप B, किलोमीटर पर लीटर भी आपको दिखाता है कि आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है। अभी तो शोरूम में है तो बाइक खरी स्टार्ट रहती है, तो माइलेज कम यहाँ पे शो करेगा आपका, लेकिन जैसे ही आप बाइक चलाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा माइलेज शो करेगा। मैं इंजन की डिटेल बताते हुए आपको माइलेज भी इस बाइक के बताऊँगा। यहाँ पे आपको पावर स्विच मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छे पोजीशन पर मुझे लगता है कि रखी गई है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि इधर पावर स्विच दे दिए जाते हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, लेकिन ये सही प्लेस है पावर स्विच के लिए। इंडिकेटर्स, हॉर्न, और यहाँ पे स्टार्टर बटन मिल जाता है, साथ ही साथ इसी में इनबिल्ट आपको इंजन क्यू स्विच मिल जाता है, और इसके स्टार्टर बटन और स्टार्टर में एक और नया चीज़ है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। अभी इस बाइक के हम इंजन की बात करें तो इंजन आपको इसमें 125 सीसी का मिल जाता है। पावर फिगर की बात करें तो 10.8, टॉर्क 10.9 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। लगभग 11 PS का पावर, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से आपको अच्छा खासा पावर और टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है। इस इंजन में मिलते हैं 5 गियर ट्रांसमिशन, जो कि अपग्रेड होके आए थे। तो ये SP उसी समय से SP का जो है सेल बढ़ गया, साइन का सेल घट गया। तो ये SP जब भी 5 गियर के साथ आपकी चलेगी तो बेहतर माइलेज देगी। अब इस बाइक के साथ एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जब ये एनालॉग मीटर के साथ आती थी तब कंपनी क्लेम इसमें था कि 30 से 50 के बीच नॉर्मल बाइक जो होती है 125 सीसी की, वो इको स्पीड में चलती है, मतलब वो ज़्यादा माइलेज देने के लिए कंपनी से अप्रूव्ड होती हैं। लेकिन जो SP आई थी, जब पहली बार आई थी एनालॉग मीटर के साथ, तब उसमें था कि आप जो है 30 से 60 की स्पीड तक चला सकते हैं, 50 से 60 का रेशियो कर दिया गया था। उससे ये पता चलता है कि बाइक जो है 60 के स्पीड तक आपको मैक्सिमम माइलेज देगी। तो वो चीज़ इस बाइक में आपको बेहतर मिलती है। अगर माइलेज की बात करें हम, तो अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे एक अच्छे स्पीड के साथ चलते हैं, लाइक 50 से 55 अगर आप स्पीड मेंटेन करते हैं, आपको 60 से 65 का माइलेज आराम से हाईवे पे दे देगी। लोकल में भी आपको 55 के आसपास का माइलेज दे देगी, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो, राइडर है तो। उसके अलावा इस इंजन की बात करें तो ये इंजन स्मूथ है कि आप कहीं भी इससे जाते हैं तो ऐसी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। गर्मी में अगर टाइट टू टाइट गर्मी में भी आप चलाते हैं तो किसी टाइप का पैर पे गर्म हवा, और मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इंजन गर्म हो रही है। तो इन द सेगमेंट आपको ठीक ठाक इंजन मिल जाता है कि आपको कहीं से भी शिकायत नहीं होगी इस इंजन से। चाहे पावर की भी बात करें तो पावर भी आपको 11 PS का पावर काफ़ी होता है किसी बाइक को चलाने के लिए। अगर मैं आपको किसी 150 सीसी बाइक से बताऊं तो जो सबसे कम पावर आती है वो FZ में आती है 12 PS का, इसमें 11 PS पावर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पावर की भी कोई कमी यहाँ पे नहीं रखी गई है। अब इस इंजन में मिलता है आपको एक साइलेंट स्टार्ट फीचर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस इंजन को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं, तो आप स्टार्ट करना काफ़ी आसान है। एक बार मैं फिर से आपको बैठ के दिखाता हूँ कि ये इंजन बिल्कुल भी साउंड नहीं करती है इन स्टार्ट होने के समय। तो जैसा कि अभी मैं बटन दबा रहा हूँ, तो जैसा आप देखा कि किसी टाइप का अल्टरनेटर का साउंड नहीं आता है। तो एक साइलेंट स्टार्ट फीचर के साथ इक्विपाइड होकर आती है, जिसके कारण इंजन भी बचती है। जैसे कि जो अल्टरनेटर स्टार्ट होती है एक तरह से वो स्ट्रोक झटके देती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये साइलेंट स्टार्ट फीचर एक तो आपको इरिटेट नहीं करेगा, और एक अच्छी फीचर भी है जो कि नई बाइक्स में, सारी स्कूटर्स में भी और बाइक्स में होंडा देना शुरू कर दिया है। जिसके बाद आपका बाइक जो है वो साइलेंट स्टार्ट के बाद कहीं पे भी जब स्टार्ट करते हैं तो किसी को भी ऐसा कुछ खबर नहीं लगता है कि अब आपने बाइक स्टार्ट कर दी। इवन अब अभी तो मैं साइलेंट माहौल में हूँ, अगर ये बाइक जो है एक ट्रैफिक में खड़ी हो तो उस समय बिल्कुल भी ऐसा जो है एहसास नहीं होता है कि ये बाइक जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं।
इसके साथ एक और चीज़ आ जाती है कि इस बाइक के साथ पहले आती थी सिर्फ 3 साल की वारंटी या फिर जो भी आती हो, अब 3 साल प्लस 3 साल की वारंटी आती है, मतलब आप 6 साल की वारंटी भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ आपको इस बाइक के साथ मिल जाती है। अब इस बाइक के हम ओवरऑल बात करें सीट हाइट की और राइडिंग कंफर्ट की, तो राइडिंग कंफर्ट में मैं इस बाइक को बहुत चला चुका हूँ, लगभग 1500 किलोमीटर, लेकिन वो डिजिटल डिस्प्ले के साथ नहीं आती थी, जो एनालॉग डिस्प्ले के साथ आती थी वो वाली मैं काफ़ी चला चुका हूँ। तो राइडिंग एरोडायनामिक्स वही सेम का सेम आपको मिलेगा। अब इसकी बात करें सीटिंग कंफर्ट की, तो सीट आप देख रहे हैं कि कितना सीट बच जाता है एक आदमी के बैठने के बाद, कि किसी को भी आप बैठाते हैं वहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाता है कि कोई बैठेगा तो कोई आराम से इस पर बैठ सकता है। और इवन इसका सीट हाइट भी आपको 790 mm रखा गया है, तो 5 फुट 4 इंच के बाद कोई भी बंदा इस बाइक को चला सकता है आराम से, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन इसके टैंक के डिज़ाइन को भी इसी तरह एकदम स्लोप में रखा गया है, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये टैंक खड़ी हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो आगे से आगे तक बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ा सामान वामान भी लोड करने का आदत है। तो उस अनुसार इस बाइक का जो साइज़ है ओवरऑल वो मुझे बहुत पसंद है। एक बार ये बाइक जो है लगी हुई थी मेरे घर में ही, अपाची के जस्ट बगल में एक गेस्ट आए थे, तो मैंने नोटिस किया कि इस बाइक की जो लंबाई है ऑलमोस्ट जो अपाची 2V आती है उसके आसपास की है, लगती है कि एकदम उसकी की कोई सेगमेंट की बाइक हो, सेम सेगमेंट की बाइक हो। तो कहीं ना कहीं 150 इसी सेगमेंट के आसपास की अगर बाइक आपको देखने में लगती है और 125 सीसी सेगमेंट की बाइक, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके हम प्राइस की बात करें तो 82,000 समथिंग की इसकी प्राइस आती है एक्स शोरूम की। ऑन रोड प्राइस आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा। मैं पटना के सुमित्रा होंडा में हूं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको ये बाइक पसंद है तो आप कॉल करके बात करके आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आके देख सकते हैं कि आपके नज़र से ये बाइक कैसी आपको देखने में लगती है। बाय बाय।